नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के किसान राजधानी कहे जाने वाले कस्बा सिसोली में। और पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर में जो विवादों का बड़ा विषय बन रहा था, नसीरपुर प्रकरण, आज उस प्रकरण में यहाँ बाकायदा दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। कल सुबह से ही इस मामले में समझौता कराने की जो कवायद शुरू की थी मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी ने, उसकी पटकथा पूरी तरीके से लिखी गई कल जब चौधरी नरेश टिकैत जी नसीरपुर पहुंचे। और आज सिसोली में बाकायदा दोनों पक्ष पहुंचे तो दोनों पक्षों के जो गणमान्य लोग हैं, एक तरफ से ठाकुर पूरन सिंह जी थे तो दूसरी तरफ से कश्यप समाज के भी जो जिम्मेदार हैं, कश्यप समाज के जो चौधरी हैं राकेश जी, उनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, वो भी इस पंचायत में पहुंचे। और दोनों पक्षों ने अब इस मामले में समझौते पर मोहर लगा दी है। पिछले कई दिनों से चूंकि मुजफ्फरनगर का माहौल गर्म था और इस समझौते की शुरुआत की पटकथा लिखी मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी ने, तो मलिक साहब आज दोनों पक्षों के बीच समझौता होगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा गवांड का मामला और पटकथा तो चौधरी नरेश टिकैत जी ने लिखी थी। इन्होंने हमें शुरू में ही कहा था कि झगड़े ना बढ़ाइयो, कंटो ना लड़ाइयो, फैसले हो जा। देखो, जब पड़ोस में झगड़ा हो तो पीड़ा हो। नसीरपुर और कादी खेड़ा अलग अलग नहीं है, हमारा परिवार है, गांव है। तो कल जब पता लगा, सब गवांड के लोग मेरे साथ थे, हम लोग गए थे और दोनों पक्षों ने कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं छोड़ दी थी। कह दिया जिस तरह भी है, अपनी बात कही सब ने। और ये कह कर के और जिम्मेदारी के साथ कि जो फैसला आप लोग लेंगे, इलाके के लोग आइए, जो कहोगे कर लेंगे। तो इनका बड़ा एहसान है दोनों पक्षों का कि ऐसी स्थिति में जिनका दायित्व था विशेषकर प्रशासन का मामले को निपटाने का, वो आग में घी गिर रहे थे। वो एक विद्वेष बढ़ाना चाह रहे थे, जाति विद्वेष, और उनकी कार्रवाई के कारण उत्तेजना बहुत थी। पर दोनों पक्षों का एहसान है इलाके पे कि इन्होंने हमारे अनुरोध स्वीकार कर लिए। और अच्छा हुआ कि फिर चौथ साहब चले गए तो फिर फाइनल मोहर लग गई। और आज भी मैं सुबह अब फिर गया था वहाँ, दिल्ली से आके ही गया था। तो इन्हें जब कहा तो इन्होंने ये एक बात कही, बुजुर्ग आदमी है, कि हम मेहनत कस है, हमारी जुबान है, जो जुबान कल दी थी वही जुबान आज है। फिर वो पूरण सिंह के पास गया तो उसने कहा जो कह दिया वो कह दिया। ये मेरा अपना परिवार है, मैं कहाँ लड़ूंगा इस परिवार से। ये तो झगड़ा नहीं था, हादसा था, एक्सीडेंट हुआ। और बस कल मेरे एक जाकत का चोट लग गई, 3 जेल चले गए, दुख है मुझे चारों का। और ये एक्सीडेंट था, हमारी लड़ाई नहीं, अपना परिवार है। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करने का जिससे लोग वो कहें। मगर आपके गले में मेरा वैसा सांप घालना चाह लोग, बच के रहियो। बस झगड़ा तो मेरा वैसा सांप हो, आदमी नहीं होता मेरा वैसा सांप, झगड़ा मेरा वैसा सांप हो। तो मगर झगड़ा का मामला वही हमने इन्हें कही, सेम बात वही उन्हें कही, दोनों गले में मेरा वैसा सांप गल जाता। तो इन्होंने दोनों ने कहा जी ने हमारा पड़ोस का मामला, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम रहते आए हैं, तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, पर इन्होंने तनाव नहीं बढ़ाया और इन्होंने इलाके की बात मानी। इसके लिए दोनों के आभारी हैं सभी लोग, हम पूरा इलाका आभारी है दोनों पक्षों का। दो पक्षों का मामूली विवाद इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया, इतना बड़ा तूल पकड़ लिया, क्या वजह रही? प्रशासनिक गलती थी, पर अब ये टाइम किसी की वो बताने का नहीं। अब तो ये है कि जो हुआ था वो दुखद घटना है, एक्सीडेंट था, वो निबट गया, बात खत्म होगी। अच्छा, ये तो यार रोज निमटा वही है। हमने कहा बड़ी अदालत में चलो भाई, अब निबट गया और क्या। ठाकुर पूरन सिंह जी भी मौजूद है और की गुड़गुड़ाहट ले रहे हैं इस वक्त, क्या कहना चाहोगे ठाकुर साहब? मामूली सा विवाद, आपने पहले भी हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मामूली सा विवाद इतना बड़ा स्तर पर पहुंच गया, इतना बड़ा तूल ले गया, वजह क्या रही? हो जाकर है, कभी कभी समय होक रहे, समय की बात होक रहे। सारी की सारी सच्चाई यह है कि ईमानदारी से, फॉर्मलिटी नहीं है, सच्चो ही परिवार है, ईमानदारी से ही परिवार है। ऐसा नहीं कि यहाँ पंचायत में बैठ के फॉर्मलिटी पूरी करी जा रही, यहाँ सब लोग हैं। मतलब आज तक, आज नहीं 3 पीढ़ियों से परिवार ही है, परिवार था और परिवार ही रहेगा। एक्सीडेंट को मैं घटना कह ही नहीं सकता कि भाई झगड़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसके चोट लगी वो भी मेरा परिवार है।
जिन्होंने मारी, आरोप लगा, वो जेल में चले गए। अब इसमें चौधरी साहब के द्वारा, एमपी साहब के द्वारा बैठ कर हम सब लोगों ने, ये भी लोग हैं, हम लोग भी हैं, परिवार के लोग हैं, बैठ कर फैसला हो गया। पर मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, भाई जनपद में राजनीति करने वाले लोग ईमानदारी से अपने सबको परिवार माने। जिस तरीके से आग लगाने का काम कर रहे, या आग उनके घर तक भी जा फिर, और आरोप लगा हमारे पे। इसलिए इस जिले को अपना परिवार समझें, इस जिले को गैर ना समझें, इन्हें पार्टियों में ना बांटें, अपना परिवार समझे। बहुत आग लगाने का काम करा, लेकिन सबकी समझदारी रही, चौधरी साहब की समझदारी रही, ये ठाकुर समाज के सब जिम्मेदार लोग बैठे, इनकी समझदारी रही कि ये बहुत बड़ी घटना थी नहीं, लेकिन बहुत छोटी घटना अपने आप ही होगी, क्योंकि समाज ने इसे निपटा दिया। और समाज तो बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, या तो भगवान है मेरे लिए बड़ा, या फिर समाज मेरे लिए भगवान है। जो महापंचायतों का ऐलान हुआ था दोनों पक्षों की तरफ से, अब नहीं, वो तो चौधरी साहब ने बता दिया भाई, पंचायत तो किसान आंदोलन हम रोज करें, रोज करें। मान लिया 14 में नहीं करने के 18 में कर लेंगे, 20 में कर लेंगे, फिर कर लेंगे। पर हमारी पंचायत झगड़े की नहीं थी, हमारी पंचायत ही प्रशासन के खिलाफ। आज नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे। हमारी परिवार की पंचायत है, जब हमारे परिवार का झगड़ा हो रहा है, हम पंचायत करेंगे ना। हमने उस दिन कही थी ये बात, हमारा परिवार है, परिवार था और परिवार रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता इसे। तो अब जो पंचायत होगी वो दूसरे मुद्दे पर होगी। वो तो रोज नहीं हो रही है, तुम्हें नहीं पता कहीं ऐसे। तुम भी आओगे उसमें माइक लेकर धड़ाक देती, बातचीत होंगी, वहीं होगी, वो तो मान लिया। कई दिन के तनाव के बाद अब मुस्कुराहट है पूरन सिंह जी के चेहरे पे। और चौधरी साहब जिन्होंने इस पूरे समझौते की पटकथा लिखी, जिले का माहौल गर्म था, ऐसा लग रहा था जैसे दो जातियां आमने सामने आने वाली है। और आप कल पहुंचे, एक तरह से समझौते की शुरुआत हुई, क्या कहना चाहेंगे चौधरी? नहीं, सब तो बड़ी तो यह बात है, हमें जनता का धन्यवाद दे हम, जिन्होंने इस फैसले को माना। हम तो घोड़े से पे चढ़ा दिए, हम परेशान तो जी वो जी फैसले नहीं होते, तो इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा प्रयास करना ही नहीं पड़ा। 4:30 बजे का टाइम दिया था, सब इकट्ठे हो गए, कोई सी तरफ तक कोई हमें निराशा हाथ नहीं लगी। तो इस तरह बड़ी खुशी की क्या है बात, सब हंसी खुशी तो सब रह रहे, और इस तरह के फैसले होते रहने चाह। कहीं कुछ भी बात हो, छोटी बातों को ज़्यादा तोल नहीं देना चाहता। गांव में कहीं मुट्ठी हो जा, बड़े अपना ही परिवार है, सभी हो जा कहीं मुट्ठी कुछ बात हो जा, तो उसे ज़्यादा तोल नहीं देना चाहता। इसी में हमारी जो ग्रामीण समाज है, जो हमारी देहाती परंपरा है, जो हमारे बुजुर्गों का हमें सिखा रखा उन्होंने, तो हम उसी पे चल रहे, उसी पे हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है। और उस बिना हम रह नहीं सकते समाज के बिना। तो ठीक है, जिसमें बढ़िया ठाकुर साहब। आप अक्सर हर पंचायत में कहते हैं भाई आपस के जो विवाद है उन्हें सुलझाओ, थाने तो कचहरी या तहसील तक जाने की नौबत आवे ना। नहीं, ये तो यही था, इतना बड़ा वो था, इसका अंदाजा नहीं लगा सके थे कितना बड़ा रूप धारण या वो कर लेते। और अब यह सब आपस में सही है। हमने 2013 के दंगे देख रखे, हम यही चाह हुआ बात दूसरा ना दोहराई जा। कुछ आदमी हंसी इस तरह की है जो हर टाइम आग लगाने की वह करे, और हमारे जो जिम्मेदार आदमी हैं, ठाकुर साहब है, घासीराम जी हो रहे जिम्मेदार है, मास्टर जी है, मलिक साहब है, हरिंदर मलिक जी, जो जिम्मेदार है, इनके प्रयास से जो लोगों की सोच है, एक गंदी सोच है, उस पर काबू कर लिया जा। तो बहुत धन्यवाद है, हम लोग कहे इस बात के लिए फैसला होगा और अच्छी तरह सब खुश रहे। ठीक है। राजपूत समाज से भी बड़ा सामाजिक चेहरा है बाबा घासीराम जी का, तो क्या कहना चाहोगे बाबा जी, आज समझौता हुआ है? देखो जी, इस समझौते की मुझे तो इतनी बड़ी खुशी है, बैठ लो एक मिनट। इस समझौते की मुझे तो इतनी बड़ी खुशी, तो मैं उसी दिन से, मेरी रिश्तेदारी भी है नसीरपुर में, अपने रिश्तेदार से उसी दिन से कह रहा था, प्रधान जी से भी मेरी बात हुई, और मैं तो अपने कश्यप समाज का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चूँकि ये जो राड हो, ये बड़का बीज हो बाबू जी, बड़का बीज देखा नहीं जाता, अंक होते हैं, लेकिन जब जम जा तो लाखों साल तो जिंदा रहे, और उसके बहुत सारे बीज लगे हैं। रही दूसरी बात,
अदालत में कोई इंसाफ नहीं होता, वहाँ भी एक किस्म का कंप्रोमाइज ही हो, लेकिन अदालत वाले में समय ज़्यादा लगे, पैसा खर्च हो और दोनों थोकों का मन मिटाओ बरकरार रहे। और जब ये समाज बैठ के, समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के दो जिसका कोई झगड़ा हो जाए उनका समझौता करें तो उनके हाथ भी मिलें, पैसा खर्च नहीं होता, समय खर्च नहीं होता और बहुत ही जल्दी काम निमट जाए और आगे कोई बैर विरोध नहीं रहता। मैं तो पूरे समाज का और ख़ास तौर से अपने कश्यप समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक ये सिंबल पे पाट टेक दिया, ये फैसला करके पूरे जिले की नहीं, एक यह जो थी राजनेता इस बात को दो समाजों का झगड़ा बढ़ाते जा रहे थे, उन सबको नीचा देखना पड़ेगा। और धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं तो बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ और आपका भी धन्यवाद, समाज का भी धन्यवाद। कश्यप समाज के चौधरी बाल्यान खाप के राकेश जी हमारे साथ में है। तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे समझौते को लेकर? अजी हम लोग ये बहुत बढ़िया काम हुआ। इस पंचायत का चौधरी नरेश टिकैत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये गांव उजड़ तो है बसा लिए, इनमें बहुत ही बढ़िया बात हुई, ये फैसला हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चौधरी साहब के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, कल महापंचायत का ऐलान, आज समझौता, जो आखिर में निष्कर्ष निकला, आपके चेहरे पर भी खुशी महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद अमरीश भाई जी, आपके चैनल को। आज जो आप पंचायत हुई इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी और सांसद हरेंद्र मलिक जी और ठाकुर पुरड़ जी, आज सभी उपस्थित होकर जो समाज में जो खाप चौधरी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करना चाहिए, आपसी झगड़े पिसाद खत्म होनी चाहिए, वे आज ये दोनों समाजों के बीच में झगड़े पिसाद बिल्कुल ख़त्म हो गए। और रही 14 तारीख की 14 पंचायत की निष्ठा स्थगित है, इसमें हमारी तरफ से कश्यप समाज की तरफ से हम सहयोग प्राप्त हुआ हमें, और सभी का धन्यवाद। तो वो विवाद जिसके कारण पूरा जिला तनाव में था, अब यहाँ किसान भवन पर चौधरी नरेश टिकैत जी की मौजूदगी में सुलझ गया।